अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे। आमीन। हज़रत अली ने फरमाया, 3 जगह पर आपको अचानक नींद आने लगे तो समझ जाओ कि बहुत जल्दी कोई मुसीबत आने वाली है। दोस्तों, हज़रत अली ने फरमाया, इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे लम्हे आते हैं जब नींद अचानक आँखों पर बोझ बनकर टूट पड़ती है। ये सिर्फ थकान नहीं होती, बल्कि एक इशारा होता है कि मुसीबत करीब है। अक्लमंद वो है जो इन निशानियों को समझ ले। चलिए जानते हैं वो 3 निशानियाँ क्या हैं। पहली जगह, जब आदमी बिल्कुल होश व हवास में हो और बैठकर सोच रहा हो, ना ज़्यादा काम की थकन हो, ना रात की जुगार हो, और फिर अचानक आँख बोझल हो जाए, दिल भारी हो जाए और ज़ोरदार नींद मामूली तौर पर लपेट ले, तो समझ लो कि ये रूह पर आने वाली परेशानियों की पहली दस्तक होती है और इंसान अंदरूनी तौर पर बेचैन हो जाता है। दूसरी जगह, जब इंसान अपने गुनाहों के बारे में सोच रहा हो, तौबा का इरादा कर रहा हो या अपनी ज़िंदगी का मवेश कर रहा हो, उस वक्त आंखों पर नींद का पर्दा गिरने लगे और आंखें बंद होने लगे और दिल भारी होने लगे, तो ये निशानी है कि शैतान नहीं चाहता कि तुम जाग जाओ और एक आजमाइश तुम्हारे करीब है। अचानक नींद आना एक जंग है। रूह जागती है और नफस सुलाना चाहता है। तीसरी जगह, जब इंसान कुरान, ज़िक्र या हिदायत या हक़ की बात सुन रहा हो और बिना वजह आंखें बोझल हो जाएं, जिस्म हल्का-सा गर्म हो जाए और दिल पर बोझ-सा महसूस हो, तो समझ लो कि ये रूहानी कमज़ोरी की अलामत है और मुसीबत का दरवाज़ा खटखटाता है। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि तुम वो बात सुन सको जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है। फिर हज़रत अली से मनक़ूल है, उन्होंने फरमाया, नींद हमेशा रहमत नहीं होती, कभी-कभी ये तनबीह होती है। जो इंसान इन निशानियों पर तवज्जो देता है, वो मुसीबत से पहले ही अल्लाह की पनाह में आ जाता है। इसलिए जब इंसान अचानक और गैर मामूली नींद महसूस करने लगे और दिल अजीब-सी बेचैनियाँ महसूस करने लगे, तो उस वक़्त हमें मोबाइल, बातें या लोग नहीं, बल्कि अल्लाह को याद करना चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये छोटी-सी दुआ कहो। या अल्लाह, अगर ये नींद किसी आने वाली बला का इशारा है, तो मुझे अपनी हिफाज़त में ले ले, क्योंकि मुसीबत से बचाना अल्लाह के हाथ में है और निशानी को समझ लेना अक्लमंदी है और अक्लमंदी की सीढ़ी को याद रखो। मुसीबत आने से पहले अगर बंदा जाग जाए, तो बला का रुख बदल जाता है। दुआ, सदका, तौबा तकदीर को नरम भी कर देते हैं। इंसान जब अपनी कमज़ोरी को समझकर अल्लाह के सामने झुक जाता है, तो आसमान से रहमत उतरने लगती है। हज़रत अली से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया, जो बंदा गफलत में सोया रहता है, वो किस्मत के थप्पड़ से ही उठता है, लेकिन जो बंदा निशानी देखकर समझ जाता है, वो थप्पड़ से बच जाता है। इसलिए जब अचानक नींद तुम पर काबू पाने लगे और समझ ना आ रहा हो कि क्या करूं, तो उस वक्त ये 3 काम ज़रूर करें। पहला काम, तुरंत वज़ू कर लो, चाहे सिर्फ मुंह धो लो या हाथ धो लो। ये भी ज़हन को साफ कर देता है। वज़ू से सिर्फ जिस्म पाक नहीं होता, बल्कि दिल भी हल्का हो जाता है। दूसरा काम, 2 रकात छोटी नमाज पढ़ लो या कोई दुआ पढ़ लें, चाहे बैठकर ही पढ़ लें। अल्लाह से चुपके से कह दें, या अल्लाह, जो चीज़ मेरे हक में नहीं, उसे मुझसे दूर कर दे। तीसरा काम, किसी गरीब को खाना, पैसा या कम से कम अच्छा लफ्ज़ कह दो। सदका मुसीबत को काट देता है और बला को आने से पहले ही मिटा देता है। फिर अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालो, शायद कहीं ज़ुल्म किया हो, या शायद किसी का दिल तोड़ा हो, या शायद नमाज छोड़ी हो, या शायद बस गाफिल हो गए हो। अल्लाह गुस्से से ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो सिर्फ इतना चाहता है कि बंदा पलट कर उसकी तरफ आ जाए। आखिर में एक गहरी बात, ज़िंदगी में मुसीबत अचानक नहीं आती, पहले ये निशानी ज़ाहिर करती हैं। अगर जो निशानी समझ ले, वो दर्द से बच जाता है। जो निशानी को नज़रअंदाज कर दे, वो फिर तकदीर से के साथ लड़ता रहता है।
اس کے لیے اگر اچانک نیند آئے تو بس اتنا سمجھ لو کہ روح تمہیں جگا رہی ہے، زندگی کچھ کہنا چاہتی ہے اور اللہ تمہیں اپنے پاس بلا رہا ہے۔ اور جب بندہ اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے تو پھر نیند بوجھ نہیں رہتی، سکون بن جاتی ہے۔ وہ آنکھیں جو پہلے بھاری لگتی تھی اب وہ ہلکا سا آنسو بہا کر صاف ہو جاتی ہیں۔ دل جو دب رہا ہے وہ اچانک ہلکا محسوس ہوتا ہے، جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ یہ بھی یاد رکھو کہ ہر مصیبت سزا نہیں ہوتی، کبھی کبھی مصیبت انسان کو ٹوٹنے کے لیے نہیں بلکہ اسے جگانے کے لیے آتی ہے۔ اللہ اپنے بندے کو غفلت میں کھو جانے نہیں دیتا، وہ ایک ہلکی سی چوٹ دیتا ہے تاکہ بندہ راستہ بدل لے۔ دوستو، آپ اپنے آپ سے ایک سوال ضرور کریں کہ میں کس راستے پر ہوں؟ کیا میں ظلمی، جھوٹ، دھوکا یا کسی کی بددعا لے کر چل رہا ہوں؟ یا میں بس اللہ سے دور ہو گیا ہوں؟ پھر چپ ہو کر بس ایک بات کہہ دو، یا اللہ میں کمزور ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اس کے بعد تم دیکھو گے راستے خود بننے لگیں گے، وہ کام جو اٹک رہے تھے آسانی سے ہونے لگیں گے، اور جو لوگ تمہارے خلاف تھے ان کی سوچ بدلنے لگے گی۔ نیند ایک پیغام ہے، زندگی ایک امتحان ہے، اور اللہ کی محبت ہر چیز سے زیادہ بڑی ہے۔ اس لیے غفلت کی نیند مت سو، ہدایت کی نیند مانگو، اور جب بھی اچانک نیند آئے تو یہ مت سوچنا کہ بس تھکن ہے، ہو سکتا ہے تمہارے رب کا پہلا دستک ہو۔ آخری بات، مصیبت سے درد ہوتا ہے مگر مصیبت سے پہلے ملنے والی نشانی رحمت ہوتی ہے۔ جو بندہ اس رحمت کو پہچان لے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اس لیے زندگی سے گھبرایا مت کرو، مصیبت سے ڈرا مت کرو، صرف اللہ سے جڑ جاؤ، کیونکہ جسے اللہ محبت کرتا ہے اس کی مصیبت کمزور ہو جاتی ہے۔ اللہ تمہیں ہر بری نیند، ہر بری سوچ اور ہر آنے والی بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل اسلامک وائس کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، شاید آپ کا اور ہمارا رابطہ اور مضبوط ہو سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔